हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग को लिख रहे हैं क्लास 10th या 12th, किसी भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो उसमें संधि पूछा जाता है। तो आज हम आपको संधि कराने वाले हैं और बहुत ही कम समय में, और आपको धाकड़ जो इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सैन्यम का संधि विच्छेद क्या है। तो सैन्यम का जो संधि विच्छेद है वो आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, से धन अन बराबर क्या होगा? सैन्यम होगा। से धन क्या बनेगा? सैन्यम बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 2 है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है। तभी विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग है जो आपको तालाबी स में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, वाक्पति है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। किस संधि का उदाहरण है? तो यह आपको व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो स्वर संधि का जो आपको उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, वधु तस्व है जो आपको स्वर संधि का उदाहरण है। जो आपको ए है यह आपको व्यंजन संधि का है। यह है आद छदन है भी व्यंजन है, यह भी आपका व्यंजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वधु तो क्या हो जाएगा? स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ज्योतिमर्म उदाहरण है किस संधि का। तो ज्योतिमर्म जो उदाहरण है वो आपको किस संधि का है? तो आपको व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का है? ज्योतिमर्म, ये आपको व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है नायक किस संधि का उदाहरण है। तो जो नायक संधि है आपको अयादी संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? नायक है, गायक है, पावक है, यह सब जो है आपको अयादी संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है सदैव किस संधि का उदाहरण है। तो सदैव है आपको किस संधि का उदाहरण है? तो सदैव आपको वृद्धि संधि का उदाहरण है। जिस संधि में आपका ऊपर डबल पाई रहता है वह होता है आपको वृद्धि संधि, और जिस शब्द में एक पाई रहता है ऊपर वह होता है आपका गुण संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो सन्मति का जो संधि विच्छेद होगा वह सत धनमति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत धनमति से क्या बनेगा? सन्मति बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अजंत किस संधि का उदाहरण है। तो जो अजंत है वो आपको किस संधि का उदाहरण है? तो अजंत आपको हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है परोपकार किस संधि का उदाहरण है। तो जो परोपकार है वो आपको गुण संधि का उदाहरण है। हम आपको बताएं कि जिस संधि में पहला ऊपर एक पाई नजर आएगा समझिए कि आपको कौन संधि होगा? तो गुण संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अय में। एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसमें एक किस परिवर्तित होता है? तो अय में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दयानंद किस संधि का उदाहरण है। तो दयानंद है जो आपको दीर्घ संधि का उदाहरण है। बीच में क्या है? यहाँ पर या की मात्रा आ रहा है। किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है। तो चंद्रोदय आपको हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण है। हम आपको बताएं कि जिस संधि के ऊपर अगर एक पाई रहता है तो समझिए कि गुण संधि होगा, और डबल पाई रहेगा तो समझिए कि वृद्धि संधि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है सरोज किस संधि का उदाहरण है। तो जो सरोज है वो आपको किस संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो महेश का संधि विच्छेद होगा वो आपको होगा महाधन ईश। क्या होगा? तो महाधन ईश बराबर क्या बनेगा? महेश बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। तो दिग्गज है जो आपको व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। जिस शब्द में आधा अक्षर व्यंजन होता है वह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि परमात्मा किस संधि का उदाहरण है। तो परमात्मा है जो किस संधि का उदाहरण है? तो परमात्मा आपका दीर्घ संधि
संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, स्वागत किस संधि का उदाहरण है? तो स्वागत है जो आपका एन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? एन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी उच्चारण चारण हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निधनचल बराबर निश्चल होता है। क्या होता है? निधनचल बराबर निश्चल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संधि का भेद नहीं है। इसमें कौन है जो संधि का भेद नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा संधि नहीं होता है, लेकिन स्वर संधि होता है, विसर्ग संधि होता है और व्यंजन संधि होता है, लेकिन संज्ञा संधि जो संधि का भेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निश्चल है, जिसमें क्या होगा? विसर्ग संधि है, निधनचल जो अभी हम आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 है, काव्योर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य धन उर्मी बराबर काव्य उर्मी बन जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नमस्ते का जो संधि विच्छेद होता है वह नमः धन अस्ते बराबर क्या होगा? नमस्ते होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अगला आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए जो महेश है आपको भी देखे दोबार आ गया, तो महेश का जो संधि विच्छेद होगा वो आपको क्या होगा? तो महाधन इस बराबर क्या बनेगा? तो महेश बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवर्षि का जो संधि विच्छेद होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी, देवधन ऋषि क्या होगा? देवधन ऋषि बराबर क्या बनेगा? देवर्षि बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्धरण का जो संधि विच्छेद होगा उत्धन धरण क्या बनेगा? उत्धन धरण बराबर क्या बनेगा? उद्धरण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मतैव का संधि विच्छेद क्या होगा? मतैव का जो संधि विच्छेद होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत धन एक या क्या बनेगा? मत धन एक या बराबर मतैव के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? यह भी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुधन अ बराबर अन्वय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि व्यापत का संधि विच्छेद क्या होगा? तब जो व्यापत का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तब बी धन आप्त क्या हो जाएगा? बी धन आप्त बराबर व्याप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी धन आप्त बराबर व्याप्त। क्वेश्चन नंबर 31 है कि न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? तो न्यून का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? निधन ऊन क्या होगा? निधन यून बराबर न्यून हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि तेजोमय का संधि विच्छेद करें। तो तेजोमय का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तेज धनमय बराबर क्या बनेगा? तेजोमय बनेगा। तेज धनमय बराबर क्या होगा? तेजोमय। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राकेश का संधि विच्छेद होगा जो आपको राका धन इस बराबर क्या होगा? राकेश। राका धन इस बराबर क्या होगा? राकेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पूर्ण जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पूर्ण जन्म का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनः धन जन्म बराबर क्या बनेगा? पूर्ण जन्म बनेगा। पुनः धन जन्म क्या बनेगा? पूर्ण जन्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पावक का संधि विच्छेद करें। तो पावक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, पौधन अक बराबर क्या होता है? पावक होता है। पौधन अक बराबर क्या होता है? पावक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय में जो आपका संधि है वो आपको दीर्घ संधि है। किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि आपका धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धावक का जो संधि विच्छेद होगा वो आपको क्या होगा? तो धाव धन अक बराबर क्या बनेगा? धावक बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि सीमा धन अंत का शब्द क्या बनेगा? तो सीमा धन अंत का जो संधि होगा वह क्या बनेगा? तो आपको बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत सही हो जाएगा। सीमांत है जो सीमा धन अंत बराबर क्या बनेगा? सीमांत बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो गुण संधि का जो उदाहरण है अब क्या बनेगा?
तो आपको इसमें ऊपर 1 पाई होना चाहिए। तो हाँ, तो महाधन ईश्वर बराबर क्या बनेगा, महेश्वर। क्या बनेगा, महेश्वर में आपका गुण संधि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। तो व्यायाम का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, तो विधन आयाम बराबर क्या बनेगा, व्यायाम। विधन आयाम बराबर क्या बनेगा, व्यायाम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है। तो नीरव का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, तो निधन रव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निधन रव बराबर क्या होगा, नीरव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 42 है, दुशासन में का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुशासन का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, तो आपको दुशासन का जो संधि विच्छेद होगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, दुधन शासन बराबर क्या बनेगा, दुशासन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। तो ज्ञानोदय में जो आपको संधि है अब कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। यहाँ पर देखिए धुंधलापन टाइप हो गया है, आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके आप लोग देख ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, गणेश का संधि विच्छेद क्या है। तो जो गणेश का संधि विच्छेद होगा वो आपको होगा गण धन ईश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गण धन ईश बराबर क्या बनेगा, गणेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, अनुच्छेद का संधि विच्छेद करें। तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुधन छेद बराबर क्या बनेगा, अनुच्छेद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 46, अधरोष्ट। अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अधरोष्ट का संधि विच्छेद होगा अधर धन ओष्ट। अधर धन ओष्ट बराबर क्या होगा, अधरोष्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपका है, तमोगुण। तमोगुण कौन का संधि विच्छेद। तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, तमह धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, तो तमोगुण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अतएव का जो संधि विच्छेद होगा अतः धन एव क्या होगा, अतः धन एव बराबर क्या होगा, अतएव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, पीताम्बर शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा। तो पीताम्बर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा पित धन अंबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पित धन अंबर बराबर क्या बनेगा, पीताम्बर हो जाएगा। पित धन अंबर बराबर क्या होगा, पीताम्बर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, तदेव का संधि विच्छेद क्या होगा। तदेव का संधि विच्छेद होगा तत् धन एव बराबर क्या बनेगा, तदैव। डबल पाई होगा, सॉरी गलती लिखा गया यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर होना चाहिए तदैव। तत् धन एव बराबर तदैव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सर्वोत्तम का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वधर्म उत्तर बराबर क्या होगा, सर्वोत्तम। सर्वधर्म उत्तर बराबर सर्वोत्तम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, सत धन आनंद। क्या हो जाएगा, सत धन आनंद बराबर क्या होगा, सदानंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सचिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सचिदानंद का संधि विच्छेद आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत धन चित धन आनंद बराबर क्या बनेगा, सचिदानंद होगा। यह आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। क्या हो जाएगा, पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो रमेश का संधि विच्छेद आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, रमाधन ईश बराबर क्या बनेगा, रमेश। रामाधन ईश बराबर क्या बनेगा, रमेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा ये क्या हो जाएगा, तो यशः धन दा बराबर क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि दधियोदन का संधि विच्छेद क्या होगा। दधियोदन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दधि धन ओदन बराबर क्या बनेगा, दधियोदन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अन बराबर क्या होगा, ने धन अन बराबर नयन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 आपका है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का जो संधि विच्छेद होगा पोधन इत्र क्या हो जाएगा, पोधन इत्र बराबर पवित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उन्नति का जो संधि विच्छेद आपका होगा वह क्या होगा, तो उन्नति का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा उत धन नति बराबर क्या हो जाएगा, उन्नति। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है महौजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। महौजस्वी, तो महौजस्वी का जो संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाधन औजस्वी। महाधन औजस्वी बराबर क्या बनेगा, महौजस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है नाविक शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा। तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन इक बराबर क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है। तो स्वार्थ का जो संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वधन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है सप्तऋषि कौन सी संधि है। तो सप्तऋषि का संधि सप्तऋषि का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो सप्तऋषि का जो संधि विच्छेद होगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सप्तधन ऋषि बराबर क्या होगा, सप्तऋषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि श्रेयस्कर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो श्रेयस्कर का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, श्रेय धन कर बराबर श्रेयस्कर क्या होगा, श्रेय धन कर बराबर श्रेयस्कर हो जाएगा। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दुर्गंध शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी दुर्धन गंध बराबर क्या होगा, दुर्गंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है। तो अंतःपुर का जो संधि विच्छेद है वो आपको क्या हो जाएगा, तो 66 के ऑप्शन नंबर सी अंतःधनपुर बराबर क्या बनेगा, अंतःपुर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि मनोहर का संधि विच्छेद क्या है। तो मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः धनहर बराबर क्या होगा, मनोहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मनः धनहर बराबर क्या हो जाएगा, मनोहर। और क्वेश्चन नंबर 68 है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के आपके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और क्वेश्चन नंबर आपका है संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संगम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समधन गम बराबर क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विधन आयाम। यह भी क्वेश्चन आपको 2 बार रिपीट हो चुका है। तो आशा करते होंगे यह सब आप लोग समझ गए होंगे और इसको आपको ध्यान देना है इस वीडियो को। इसी तरह आप और भी संधि का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में आता है और आएगा। तो चलिए अगर आप इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2।